क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.1 में हम क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। इनके कुछ फॉर्मूलेज हैं वो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। सबसे पहले है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में है टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें, फिर कर्ड सरफेस एरिया है, फिर है वॉल्यूम। तो अगर क्यूबॉइड की बात करें तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये इसका होता है टोटल सरफेस एरिया। और अगर कर्ड सरफेस एरिया की बात करें 2 × L प्लस B इंटू H, और L यहाँ पे लेंथ है, B ब्रेड्थ है और H हाइट है। कर्ड सरफेस एरिया को लैटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं और एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह सकते हैं। उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा L इंटू बी इंटू एच। आपको पता है जो वॉल्यूम है वो क्यूबिक यूनिट्स में होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर या क्यूबिक किलोमीटर, और जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो ये स्क्वायर यूनिट्स में होगा। ऐसी टोटल सरफेस एरिया है, ये भी स्क्वायर यूनिट में होगा। अब हम क्यूबॉइड को जान लेते हैं कि क्यूबॉइड है क्या चीज़। आप ये एक 3 डायमेंशनल होती है क्यूबॉइड, 3 डायमेंशनल सॉलिड है ये। आप ऐसे सोच सकते हैं कि एक रूम है वो एक क्यूबॉइड है, या फिर कोई एक बॉक्स है वो भी क्या है, एक क्यूबॉइड है। चलो हम एक बॉक्स ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमने ये एक बॉक्स ले लिया, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये 3 डायमेंशनल सॉलिड है एक, ये बॉक्स है, हम ये देखेंगे इसके कितने फेस हैं। तो एक फेस ये है, एक इसके नीचे है 2, एक ये साइड में 3, एक ये साइड में 4, एक ये 5 और एक ये वाला 6। जैसे आपका रूम है, आप रूम को इमेजिन कर सकते हो। आपके रूम में जहाँ आप बैठे हो एक छत है, एक फर्श है, 2 फेस ये हो गए और 4 दीवारें हैं। ठीक है, 4 दीवारें हैं, एक फर्श है और एक छत है। यानी कि कितने, जो क्यूबॉइड होता है उसके कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। ये टोटल सरफेस एरिया क्या है, इन्हीं 6 फेसिस का एरिया है। ठीक है, इन्हीं 6 फेसिस का एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और कर्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्ड सरफेस एरिया, दोबारा से आप इमेजिन करो कि आप एक रूम के अंदर हो। ठीक है, अगर फर्श का एरिया और छत का एरिया छोड़ दिया जाए, किसका एरिया बचा, 4 दीवारों का एरिया बचा। ये जो 4 दीवारों का जो एरिया है इसी को हम क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर आप लैटरल सरफेस एरिया भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 दीवारों का एरिया है ये, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, ये क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का एरिया भी इसको आप कह सकते हैं। तो कट सरफेस एरिया आप समझ गए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया आप समझ गए क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये वॉल्यूम का फार्मूला है L इंटू बी इंटू एच। आगे है क्यूब। क्यूब क्यूब का भी हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, कट सरफेस एरिया निकालेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्यूब को समझ लेते हैं, क्यूब क्या है। क्यूब भी एक 3 डायमेंशनल सॉलिड है, इसकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है। जैसे क्यूबॉइड की लेंथ थी, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। ठीक है, ऐसे ही इसकी भी लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। तो जितने भी क्यूब हैं वो सब क्या है, क्यूबॉइड हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो, जो ये क्यूब है वो एक ऐसा क्यूबॉइड होता है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होती है। अगर किसी क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल हो जाएं
तो वो क्या है, एक क्यूब है। क्योंकि ये तीनों इक्वल हो गई इसलिए इसको हम मान लेते हैं ये ए है। क्या है, ए के इक्वल है। तो इसकी जो लेंथ है वो ए है, ब्रेड्थ भी ए है और हाइट भी ए है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीनों चीज़ हमने ए मान ली इसकी। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जैसे क्यूबॉइड के 6 फेस थे ऐसे ही क्यूब के भी 6 फेस होंगे। तो इन 6 फेसेस का एरिया क्या होगा, यही हमने बताना है। तो ये होगा 6a स्क्वेयर। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, ये इसकी साइड ऑफ आप कह सकते हैं क्यूब है। ठीक है, अब ए स्क्वेयर को 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो जो क्यूब है उसके जो 6 फेसिस हैं वो 6 के 6 फेसिस क्या हैं, स्क्वेयर हैं। स्क्वायर की साइड अगर ये ए है तो ये भी ए होगी। और आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए, इसका मतलब ए स्क्वेयर। ठीक है, तो एक फेस जो है उसका एरिया कितना हो गया, ए स्क्वेयर हो गया। कितने फेस थे टोटल, कितने फेस का एरिया निकालना है हमने, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। तो टोटल फेसिस थे 6। तो एक फेस का 6, एक फेस का ए स्क्वेयर है, तो 6 फेसिस का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वेयर। बिल्कुल ईजी है। ऐसे ही अगर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना हो हमें तो क्या होगा, ये होगा 4a स्क्वेयर, 4a स्क्वेयर। अब इसको 4 से क्यों की, अभी अभी मैंने आपको बताया था जो कर्ड सरफेस एरिया है वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, या फिर आप इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, यानी कि ये 4 फेसिस का एरिया है। तो एक फेस का एरिया क्या है, ए स्क्वेयर, क्योंकि जो क्यूब है उसके सभी जो फेसिस हैं वो स्क्वेयर होते हैं। तो एक फेस का एरिया ए स्क्वेयर और 4 फेसिस का एरिया क्या हो जाएगा, 4a स्क्वेयर। तो ये हो गया इसका कर्ड सरफेस एरिया। और इसका वॉल्यूम निकालना हो, क्योंकि एल, बी और एच इसके इक्वल हैं, तो वॉल्यूम जैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम था एल इंटू बी इंटू एच था, ऐसे इसका हो जाएगा ए इंटू ए इंटू ए, ए इंटू ए इंटू ए, यानी कि ए क्यूब। ठीक है, जो इस क्यूब की साइड थी उसका हमने क्या कर दिया है, साइड का क्यूब कर दिया है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूलेज हैं, ये आपने ध्यान में रखने हैं। एक बार दोबारा से सारे फार्मूले मैं पढ़ देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वेयर। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a स्क्वेयर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूलेज थे। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।